हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 7 जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 7 जनवरी से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टैटिक जीके बनती है दोस्तों, वो हम सभी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको वीडियो का पीडीएफ और साथ में आपको क्विज फॉर्म में करंट अफेयर्स मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी, आज है 7 जनवरी। ठीक है दोस्तों, तो आज 7 जनवरी की पहली न्यूज़ देख लेते हैं। हाल ही में भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत पे के सीईओ के कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त किए गए हैं भारत पे के सीईओ? नलिन नेगी। नलिन नेगी चुने गए भारत पे के सीईओ। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। अब देख लेते हैं कुछ ऑप्शन और देख लेते हैं। बी ऑप्शन है सुंदरमन राममूर्ति। सुंदरमन राममूर्ति अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए थे, सुंदरमन राममूर्ति। ठीक है। अजीत सक्सेना। अजीत सक्सेना को एमओआईएल के सह प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक चुने गए थे, अजीत सक्सेना। ठीक है। पर जबकि प्रवीण कुमार को क्या चुना गया था? प्रवीण कुमार को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के चुने गए थे। ठीक है, तो अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन चुने गए? प्रवीण कुमार। इस प्रकार से आपको दोस्तों नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अभी अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदला गया है, जो अहमदाबाद से दिल्ली के बीच चलती है। ठीक है, ये संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, इसका नाम अभी बदलकर क्या किया गया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस। अक्षरधाम एक्सप्रेस इसका नाम कर दिया गया। ठीक है। बीच बीच में ऑप्शन में वंदे भारत का नाम है, तो अभी हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। बेंगलुरु में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है। जबकि अभी कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है कोलकाता में। ठीक है, इस प्रकार से आपको दोस्तों नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया हमारे मणिपुर राज्य में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मणिपुर राज्य में। तो गान नगाई उत्सव किस राज्य का है? मणिपुर का। अब मणिपुर के कुछ और महोत्सव है, वो भी आप नोट डाउन कर लेना साथ में। लाई हरोबा त्योहार है, संगई महोत्सव है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लाई हरोबा और संगई महोत्सव। ठीक है, और साथ में सिरुई लिली महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों, लाई हरोबा, संगाई महोत्सव और सिरुई लिली महोत्सव, ये आप नोट डाउन कर लेना। साथ में कंचई लेमन महोत्सव, ये भी कहाँ का है? मणिपुर का है। और लुई नगाई नी, ये भी कहाँ का है? ये भी मणिपुर का है। योसांग महोत्सव, ये सब कहाँ के हैं? मणिपुर राज्य के। तो एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। लाई हरोबा त्योहार है, संगई महोत्सव है, कंचई लेमन महोत्सव है, सिरुई लिली महोत्सव है, महोत्सव है, नट संकीर्तन है, लुई नगाइनी है, योसांग त्योहार है। ये सब कहाँ के हैं? ये मणिपुर राज्य के। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? ला गणेशन, यहाँ के गवर्नर है। राजधानी क्या है इसकी? इम्फाल। इम्फाल इसकी राजधानी है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको मणिपुर से याद रखना है। अब मणिपुर की कुछ न्यूज है वो डिस्कस कर लेते हैं। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? मणिपुर में। अमूर फॉल्कन। ठीक है। मीराबाई चानू को अभी एएसपी नियुक्त किया गया मणिपुर में। मणिपुर के सीएम ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। ठीक है, इतना आपको दोस्तों मणिपुर से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत के नाम से किस राज्य में भी शुरू हुआ है? तो साड़ी महोत्सव विरासत, विरासत क्या है? ये एक साड़ी महोत्सव, ये अभी किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली में इसको अभी आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली के भी उत्सव देख लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, साहित्य उत्सव कहाँ का है? ये नई दिल्ली का है। आदि महोत्सव, ये भी नई दिल्ली का है। पुलुत उत्सव,
ये भी नई दिल्ली का। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ये भी कहाँ का है? नई दिल्ली का। ज्योतिर्गमय महोत्सव, ये भी कहाँ का है? नई दिल्ली का ज्योतिर्गमय महोत्सव, ठीक है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। सरस फूड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। सरस फूड फेस्टिवल, ठीक है। हरियाली महोत्सव, स्वर सम्राट फेस्टिवल और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ये सब कहाँ आयोजित किए गए? नई दिल्ली में। तो जितना भी मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ आप सभी को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। दिव्य कला मेला अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये साड़ी महोत्सव विरासत तो अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जबकि साहित्य उत्सव, आदि महोत्सव, पुलुत उत्सव, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ज्योतिर्गम्य महोत्सव और सरस फूड फेस्टिवल, साथ में हरियाली महोत्सव, स्वर सम्राट फेस्टिवल, ये सब कहाँ आयोजित किए गए हैं? ये सब हमारे नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको नई दिल्ली से न्यूज़ याद रखनी है। अभी दिल्ली की सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है, ठीक है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने नई दिल्ली में संगीत कार्यक्रम डांस टू डिकार्बोनाइज आयोजित किया है। तो डांस टू डिकार्बोनाइज कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अभी 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली करेगा। इतना आपको दोस्तों नई दिल्ली से याद रखना है। अभी दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली के इंडिया गेट पर। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। अब कुछ और ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, ठीक है। जबकि इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ, ठीक है। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ के कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी दोस्तों चंडीगढ़। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। और दोस्तों गांधीनगर इसकी क्या है? राजधानी। इतना आपको फोर्थ न्यूज से याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो सियाचिन क्या? वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है दोस्तों। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड कौन सा है? सियाचिन। कौन चुनी गई है? शिवा चौहान। शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह अभी क्या चुनी गई है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर चुनी गई है। किस शहर में? नोएडा में। नोएडा की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन चुनेंगे? उत्तर प्रदेश की लक्ष्मी सिंह, ठीक है। सीनू अग्रवाल। सीनू अग्रवाल ये अशोक लेलैंड के सीईओ चुने गए हैं, ठीक है। कौन चुने गए? अशोक लेलैंड के सीनू अग्रवाल। सीनू अग्रवाल, ठीक है। सानिया मिर्जा ये अभी एयरफोर्स में फाइटर पायलट उड़ाने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई है। सानिया मिर्जा पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? सानिया मिर्जा, ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। सीनू अग्रवाल है अशोक लेलैंड के एमडी एंड सीईओ, ठीक है। इस प्रकार से आपको दोस्तों याद रखना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? किस राज्य ने किया है? ये किया है हमारा उत्तराखंड राज्य ने। किस राज्य ने किया? उत्तराखंड ने, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड ने इसको खत्म किया। ये राजस्व राज्य ने, राजस्व पुलिस व्यवस्था क्या है? राजस्व पुलिस व्यवस्था क्या है? उत्तराखंड में पहले तो देखते हैं कि इतना क्राइम नहीं था जितना और स्टेट में, ठीक है। क्योंकि पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर क्राइम कम था, तो इसलिए वहाँ पर रेगुलर पुलिस के जगह पर रेगुलर पुलिस का जो कार्य है वो राजस्व के लोगों से लिया जाता था। जैसे आपके लेखपाल है या फिर आपके पटवारी हैं, इनसे क्या लिया जाता था? उनकी वहाँ स्थानीय पुलिस कर्मियों का काम लिया जाता था इनसे, ठीक है। तो इस व्यवस्था को अब खत्म किया जा रहा है। वहाँ पर राजस्व पुलिस व्यवस्था अब समाप्त की जा रही है, ठीक है। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था कहाँ खत्म करने का फैसला लिया गया? उत्तराखंड राज्य में। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम कौन है हमारे? उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। गवर्नर कौन है दोस्तों? गुरमीत सिंह, ठीक है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। इतना आपको दोस्तों उत्तराखंड से याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी है। और कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं? हरेली पर्व मनाया जाता है, जोल जीबी मेला लगता है, फूल देही महोत्सव। ये कहाँ के हैं? ये सब उत्तराखंड के हैं। अभी उत्तराखंड के टिहरी में काइकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की गई थी, ठीक है।
जहां पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल में भी री हब परियोजना का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को भी नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया दोस्तों? हल्द्वानी में। इतना आपको दोस्तों उत्तराखंड से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। अब पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है इनके बनवारी लाल पुरोहित। उत्तर प्रदेश के मैंने आपको बता ही दिया है, राजस्थान के। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किसने जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया है? इन सब का उद्घाटन जयपुर में किसने किया? पिंक सिटी बोला जाता है जयपुर को। जयपुर में किसने इसका उद्घाटन सबका किया है? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू। किसने किया? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने। तो संविधान और द्रौपदी मुर्मू, हमारे राष्ट्रपति का जो उल्लेख मिलता है संविधान में कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 62 में। राष्ट्रपति का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 62 में मिलता है। ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। और हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप सिंह धनखड़। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए? किस देश के साथ किए? यूएई के साथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूएई के साथ। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार और यूएई की कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। ठीक है। यूएई की बात है, कैपिटल क्या है? आबू धाबी। और दिरहम इसकी मुद्रा चलती है यूएई की। ठीक है। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है? डॉलर। रूस की क्या है? रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रूबल यहाँ की करेंसी चलती है। जापान की क्या है कैपिटल? टोक्यो। और येन यहाँ की मुद्रा चलती है। इतना आपको दोस्तों इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? किस राज्य में दर्ज की गई है सबसे अधिक बेरोजगारी? ये दर्ज की गई है दोस्तों हरियाणा राज्य में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हरियाणा में दिसंबर 2022 में 37.4% बेरोजगारी दर्ज की गई है। जबकि इसी के साथ साथ कुछ और देख लेते हैं। सेकंड स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर कौन है? राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य है, इसमें कितनी बेरोजगारी दर्ज की गई है? 28.5%। और थर्ड पोजीशन पर कौन सा है? दिल्ली। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कितनी की गई है? 20.8% बेरोजगारी दर्ज की गई है। ये सब डाटा आपको नोट डाउन कर लेना है दोस्तों। तो हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। जबकि चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। अभी हरियाणा का राखीगढ़ी गांव है, उसको सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित होगा। कहाँ? राखीगढ़ी में। और हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कलेश्वर नेशनल पार्क है, भिंडवास, खपरवास, चिलचिला, नाहर, खेली रेतन, ये सब क्या है? वन्य जीव अरण्य है। और गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? ये राजस्थान हरियाणा राज्य में है। अभी नेत्रहीनों के लिए तीसरा टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है। कुरुक्षेत्र में अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ है। हरियाणा में अभी इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया था। हरियाणा ने इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ बन रहा है? कहाँ विकसित किया जाएगा? ये किया जाएगा हरियाणा राज्य में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में नेपाल ने किस देश के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? नेपाल में पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके सहयोग से हुआ है? चीन के सहयोग से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसके सहयोग से? चीन के सहयोग से। अब बात आई है नेपाल की। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है? रुपया। रुपया। ठीक है। और भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नामक युद्ध अभ्यास होता है। सूर्य किरण। ठीक है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। अब मनोज प्रभाकर, अभी भारतीय हैं मनोज प्रभाकर, अभी नेपाल क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। कौन? मनोज प्रभाकर। ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अभी नेपाल के नए प्रधानमंत्री चुने गए। कौन? पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर चुने गए। ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से किस शहर तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? तो गंगा विलास क्या है ये सबसे पहले आपको याद रखना है।
ये एक क्रूज है, ठीक है। क्रूज का नाम है गंगा विलास। इसको किस शहर के बीच में चलाया जा रहा है? वाराणसी से डिब्रूगढ़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिब्रूगढ़ के बीच में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा विलास नामक क्रूज को किस शहर से किसके बीच में चलाया? वाराणसी से डिब्रूगढ़। और ये दुनिया का सबसे लंबा क्रूज होगा, ठीक है। कौन सा, क्या नाम है? गंगा विलास। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में वांटेड कनिंगम का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? वांटेड कनिंगम। वांटेड कनिंगम कौन थे? ये दोस्तों एक अंतरिक्ष यात्री थे। कौन थे? अंतरिक्ष यात्री। और ये अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थे जो अपोलो 7 मिशन के, एक चंद्रयान मिशन था अपोलो 7, ये अपोलो 7 के अंतिम जीवित यात्री थे, ठीक है। मिशन में अंतिम जीवित यात्री कौन थे? वांटेड कनिंगम, ठीक है, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। इतना दोस्तों इस न्यूज से आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की गई है? तो 36वीं सामरिक वार्ता किस किस देश के बीच में आयोजित हुई है? भारत और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन इज द राइट आंसर, भारत और फ्रांस के बीच में ये वार्ता आयोजित की गई है, ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात आई है फ्रांस की। फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की क्या है कैपिटल? पेरिस। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ की? फ्रैंक। फ्रैंक यहाँ की मुद्रा चलती है, ठीक है। कनाडा की ओटावा कैपिटल है और डॉलर यहाँ की मुद्रा चलती है। जबकि जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चीन की क्या कैपिटल? बीजिंग और मुद्रा क्या चलती है? रेनविन या युआन। पोलैंड, पोलैंड की क्या कैपिटल है? पोलैंड की कैपिटल है वारसा और मुद्रा क्या चलती है यहाँ की? जलोटी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो फ्रांस के साथ कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? फ्रांस और भारत के बीच में अभी युद्ध अभ्यास होता है गरुड़। गरुड़ वायुसेना का युद्ध अभ्यास होता है। ये कहाँ हुआ था आयोजित? उत्तर राजस्थान के जोधपुर में। इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में 700 फीट लंबी दीवार जिस पर 250 भाषाओं के शांति लिखा है। कितनी भाषाओं में? 250 भाषाओं में क्या लिखा है? शांति लिखा है। वॉल ऑफ पीस क्यूरल किस राज्य में बनी है? ये जो वॉल ऑफ पीस क्यूरल है, इसकी लंबाई कितनी है? 700 फीट लंबी है। और इस पर क्या लिखा है? 250 अलग अलग भाषाओं में शांति लिखा है, पीस, ठीक है। ये किस राज्य में बनी है? अभी केरल में। केरल में इसका बनाया गया, ठीक है। बात आई है केरल की। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और जबकि गवर्नर कौन है यहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। केरल में पहला अभी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव आयोजित किया गया था। कलियट्टम महोत्सव कहाँ का है? केरल का है। ओणम महोत्सव है। अटकल पोंगल महोत्सव है, ठीक है। अभी कोच्चि में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया गया था। वन स्कूल वन आईएएस योजना कहाँ की है? केरल की है। और केरल ने अभी 1 नवंबर को केरल पृथ्वी दिवस मनाया है। अपना स्थापना दिवस किस रूप में मनाया? केरल पृथ्वी दिवस। अभी एचडीएफसी बैंक ने कोझिकोड में महिला संचालित शाखा खोली है, ठीक है। इतना आपको दोस्तों केरल से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन बना है? तो 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम कौन सा देश बना है? थीम देश कौन है? स्पेन। स्पेन इसका थीम देश है, ठीक है। इस न्यूज को आपको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कौन देश है इसका स्पेन? थीम देश कौन सा है? स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड इसकी कैपिटल है और यूरो यहाँ की मुद्रा चलती है। स्पेन की मैड्रिड कैपिटल है, यूरो यहाँ की मुद्रा चलती है। जर्मनी की क्या है? बर्लिन मुद्रा है, बर्लिन। और मुद्रा वो सॉरी कैपिटल बर्लिन है, मुद्रा क्या चलती है? यूरो। पोलैंड की क्या है? वॉर्सा और जलोटी यहाँ की मुद्रा चलती है। जबकि इटली की कैपिटल क्या है? रोम कैपिटल है। रोम कैपिटल है और इसकी मुद्रा क्या चलती है दोस्तों? यूरो। यहाँ की भी मुद्रा चलती है, ठीक है। इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।